पर बेसिक शिक्षा अधिकारी को आना चाहिए और इनको कहना चाहिए कि मैं इन बच्चों की व्यवस्था करता हूँ पढ़ाई की, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। सरकार को बोलना चाहिए कि हम जिम्मेदारी लेते हैं। क्या बच्चे जरा सा 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते थे, अपना नाम लिखना सीख रहे होंगे, कुछ करना सीख रहे होंगे, आज फिर वहीं पे छोड़ दिया। क्या भिखारी चाहेगा कि मेरा बच्चा भी भिखारी रहे? क्या एक रिक्शा चलाने वाला चाहेगा कि मेरा बच्चा रिक्शा चलाए? हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा बच्चा, मैं ये कर रहा हूँ तो मेरा बच्चा ये करे, यही चाहता है ना। आप अगर आज किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरा बेटा सीईओ बने। आप खाली कराने के बाद क्या यहाँ पर बसावट कर देंगे, पार्क बना देंगे? पूरा शहर उठा के देख लीजिए, जहाँ जहाँ गड्ढे हैं और कहाँ कहाँ रसूखदार जो है कब्जे करके बैठे हुए हैं, उनको नहीं देखे जा रहे। पोखर चोर जो हैं आज करोड़पति बने हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं पोखर चोर अलीगढ़ में। तो ये भी बता दूं कि कई सारे बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं वो ये लिख रहे हैं कि स्कूल की सिर्फ दीवार गिराई गई है और पूरी स्कूल नहीं तोड़ी गई है, लेकिन सच्चाई उससे परे है। स्कूल पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, यहाँ पर दीवार छोड़िए कुछ भी नहीं छोड़ा यहाँ पर। तो ये वो जगह है पीपल का पेड़ जहाँ पर स्कूल था बच्चों का, जिसको ख़त्म कर दिया गया है पूरी तरीके से, और जितनी भी झुग्गियाँ थी सभी को तोड़ दिया गया है यहाँ पर एडीए की तरफ से। एक तरफ ये सरकार कहती है कि निकालने से पहले बसावट की जाए, उनकी रहने की व्यवस्था की जाए। ये कहाँ जाए ये बच्चा, ये बताइए कहाँ लेके जाएं ये बच्चे? ये तो अभी 2 दिन पहले जन्म लिया, कई बच्चे ऐसे हैं जो आज या कल में जन्म लेने वाले। मान लीजिए स्कूल यहाँ पर एनजीओ की तरफ से स्कूल था, और जब वीडियो वायरल हुआ, हम लोग भी दिल्ली से आए हैं, तो वीडियो वायरल हुआ तो टीचर भी रो रही थी और बच्चे भी रो रहे थे। तो आपको मतलब ये सही लग रहा है किस तरीके से? अगर मान लीजिए अवैध अतिक्रमण है लेकिन बच्चों से उसकी शिक्षा छीनी जा रही है, बहुत गलत है। शिक्षा को पहले देना चाहिए। ये सरकार यहाँ पर आई थी तो इसका नारा सबसे पहले ये था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप इतनी सारी बेटियों को पढ़ाने की व्यवस्था करने की जगह जो वो किस तरीके से पढ़ रहे थे वो तक आपने खत्म कर दी। इन लोगों के लिए एडमिशन कराना चाहिए था ना। आप एक जगह एक झुग्गी डालकर एक स्कूल चल रहा था, यहाँ आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आपने बच्चों के स्कूल तक खत्म कर दिए। एडीए विभाग की हो या कहीं भी, किसी को बेघर करने से पहले उसे बसाइए तो सही। गरीबी हटाओ, गरीबी, इन्होंने गरीबों को ही हटाना शुरू कर दिया है। गरीबी नहीं हटा रही है, गरीबों को हटाओ, यही चीज हो रही है। गरीबों को पहले कहीं बसाओ तो सही। योजना, आप योजनाएं लाते हैं, खातों में होती हैं, वो किताबों में होते, ग्राउंड पे कहीं नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना है ये, वहां पर इन लोगों ने बनाई। इन लोगों को बसाइए ना, खाली पड़े हुए हैं सारे फ्लैट बनते हैं, गरीबों को नहीं बसाया जाता। आप काशीराम में जाके देखिए, प्रधानमंत्री इसमें देखिए, जिन लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग रह रहे हैं यहाँ पर। इन लोगों को बसाइए ना। तो ये लोग तो काफी गरीब घर से आते हैं, ये एक तो मजदूरी क्लास से हैं ये लोग। अब सोच रहे हैं, देखिए सबसे ये कहीं ना कहीं के तो वोटर हैं, किसी ना किसी के तो सपोर्टर हैं। ये बताइए ना, कहीं ना कहीं के वोटर हैं, कहीं के सपोर्टर हैं। आप किसी को ऐसे ही उजाड़ रहे हैं, इनकी हाय लगेगी, इनकी हाय लगेगी। सत्ता में बैठे हुए हैं, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, इन लोगों की हाय लगेगी। जरा जरा से बच्चे स्कूल, आप इनको किस तरीके से रो रहे थे। ये वो एक एनजीओ बनाकर महिला पढ़ा रही है या कोई भी है, बच्चे पढ़ रहे हैं। आप खुद देखिए कैसे गिड़गिड़ा के हमारा स्कूल मत बंद करिए, हमारा स्कूल मत बंद करिए। आप देखिए, गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबों को हटा रहे हैं। ये पढ़ रहे थे, बहुत बढ़िया हंस कूद रहे थे। अभी आप सब स्कूल जाते थे? हाँ। तो बुलडोजर जब लेके आया तो सब रोने लग गए थे आप लोग? हाँ। मैडम भी रोने लगी थी आप? हाँ। तो आप लोगों ने क्या कहा, बुलडोजर नहीं चढ़ाने के लिए? हाँ, मना किए थे, तभी वो चढ़ा दिए। तब भी चढ़ा दिए? तभी भी वो चढ़ा दिया हमारी झोपड़ी पे। आप लोगों ने रिक्वेस्ट नहीं किया, हाथ नहीं जोड़ा कि मत चलाओ मेरे स्कूल पे बुलडोजर? किए थे। क्या बोला? बोले थे मत करो, ये सब हमारे झोपड़ी मत हटाओ। तो बहुत सारे पुलिस वाले भी आए थे क्या? हाँ, बहुत सारे पुलिस वाले जी। उनसे ये कहकर जिनका दिन मतलब आज या कल में डिलीवरी होनी है, उनको ये कह दिया कि आप आज खाली कर दीजिए यहाँ से। किसी के बच्चे 2 दिन पहले हुए हैं, किसी के बच्चे 10 दिन पहले हुए हैं, खाली कर दीजिए। आज ये खाली कर दें, कहाँ जाएं? और आज आप खाली कराने के बाद क्या कल यहाँ पर बसावट कर देंगे, पार्क बना देंगे? पूरा शहर उठा के देख लीजिए, जहाँ जहाँ गड्ढे हैं और कहाँ कहाँ रसूखदार जो है कब्जे करके बैठे हुए हैं, उनको नहीं देखे जा रहे। पोखर चोर जो हैं आज करोड़पति बने हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं, पोखर चोर अलीगढ़ में।
और यहाँ जो गरीब आदमी रह रहा है, गुजर बसर कर रहा है, रोटी खा रहा है, उन्हें उठा के फेंक रहे हैं। आप लोग कैसे फिर इन लोगों का मतलब ध्यान रखेंगे और किस तरीके से, खास तौर पे जो बच्चे जो बोल रहे हैं हम पढ़ना चाहते हैं? हम बीएसए के पास जाकर इनकी पढ़ाई की मांग करेंगे, डीएम के पास जाकर मांग करेंगे। खाली करने के लिए भी तो बोल दिया गया ना। देखिए सरकारी जमीन है, आप इन्हें हटा रहे हैं, लेकिन कहीं बसाइए, कहीं इनको स्थापित कीजिए। हम ये नहीं कह रहे, हम कभी भी इस चीज का वो नहीं करेंगे कि सरकारी जमीन पर कोई भी कब्जा करे, लेकिन आप इन्हें हटा रहे हैं तो कहीं बसाइए, कहीं बसाइए। जी, इसके अभी 15 दिन पहले बच्चा हुआ है इस बेटी के। तो रह तो ये लोग मतलब प्रॉपर मकान बना करके तो नहीं रह रहे हैं अस्थायी तरीके से ही रह रहे हैं। स्थायी कोई नहीं रह रहा, सब अस्थायी रह रहे हैं। झुग्गी झोपड़ी बना के रखे, किसी ने ऐसा नहीं किया कि दीवारें खड़ी कर दी हैं। आप इनके लिए कहीं व्यवस्था तो करिए, नहीं लगाई है कहीं पे भी इन बंदों ने, कहीं व्यवस्था तो कीजिए। अब ये झुग्गी झोपड़ी में बच्चों को छोड़कर काम करने जाती हैं ये महिलाएं, इनके पुरुष जो हैं काम करने जाते हैं, पल्लेदारी करते हैं, भीख मांगते हैं, कुछ भी है। आज ये बताइए ये बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? नहीं ये बताएं ना, पढ़ा पाएंगे, हम इन्हें शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर तो ये बिच्चा ही मांगते रहेंगे जीवन भर। आप ये भी तो देखिए। आप लोग पढ़ना चाहते हो? हाँ चाहते हैं। पढ़ने में अच्छा लगता है? हाँ। तो मैं माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा पढ़े। क्या भिखारी चाहेगा कि मेरा बच्चा भी भिखारी रहे? क्या एक रिक्शा चलाने वाला चाहेगा कि मेरा बच्चा रिक्शा चलाए? हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा बच्चा, मैं ये कर रहा हूँ तो मेरा बच्चा ये करे, यही चाहता है ना। आप अगर आज किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरा बेटा सीईओ बने, है ना? हर व्यक्ति ये चाहेगा, ये चाहेंगे है ना? हम लोग चाहेंगे आगे स्तर पे जाए। एनजीओ खास तौर पे सरकार को आगे आकर के इनकी पढ़ाई की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन एक एनजीओ आगे को आना चाहिए, यहाँ पर बेसिक शिक्षा अधिकारी को आना चाहिए और इनको कहना चाहिए कि मैं इन बच्चों की व्यवस्था करता हूँ पढ़ाई की, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। सरकार को बोलना चाहिए कि हम जिम्मेदारी लेते हैं। क्या बच्चे जरा सा 1 घंटा 2 घंटा पढ़ते थे, अपना नाम लिखना सीख रहे होंगे, कुछ करना सीख रहे होंगे, आज फिर वहीं पे छोड़ दिया। जमीन को तो ढा के नहीं ले जा सकते ये लोग। नहीं, जमीन है तो हिंदुस्तान की नागरिकता इनकी नहीं। आप सपोज करोगे ये अलीगढ़ के नहीं है, ये मध्य प्रदेश के, तो आपको ये तो देखना चाहिए कि गरीब हैं, ये अपना पालन पोषण कर रहे हैं। यहाँ पे रोजगार नहीं है, वहाँ पे रोजगार के लिए जाता है इंसान। इसको लेकर हम लोग मर रहे हैं ठंडी में। देखो ये कब पैदा हुआ? 5-6 दिन के बच्चे हैं, तरस आया कि सरकार को तरस आ जाएगी, रोड पर देख रहे हैं अभी कि ठंड में बच्चे कहाँ जाएगा? गरीब आदमी हम लोग कैसे बचेंगे ठंड में? कैसे बच्चे ये रहेगा? कैसे पालन रहेगा? इसकी अब आप एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी राम राज्य की परिकल्पना करती है, क्या यही राम राज्य है कि एक नवजात शिशु को एक ठंड में, अब ठंड का समय आने वाला है तो वो बच्चों पर भी तरस नहीं खा रही है? ये ऐसी निर्दयी सरकार है कि ये बच्चों के न भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और नवजात शिशु के साथ भी खिलवाड़ कर रही है, उसकी माँ के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी जो कि आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, क्या ऐसे देश आत्मनिर्भर बनेगा? फिर बात तो वो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की भी करती है। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की, तो कहाँ है इनके लिए मकान? अगर इनके पास मकान होता तो ये झुग्गियों में झुग्गियों में रह रहे होते। पहले जन्म लिया है और उसको घर से बेघर कर दिया। एक तरफ ये सरकार कहती है कि निकालने से पहले बसावट की जाए, उनकी रहने की व्यवस्था की जाए। ये कहाँ जाए ये बच्चा? ये बताइए कहाँ लेके जाए ये बच्चे? ये तो अभी 2 दिन पहले जन्म लिया। कई बच्चे ऐसे हैं जो आज या कल में जन्म लेने वाले। हम लोग की कम से कम हम मांग रहे हैं तो कम से कम हमारे बच्चे तक कुछ पढ़ लिख लेगा, यहाँ में सहायता मिल जाएगा, हमारे बच्चे भी तरह जाए। हमारा जिंदगी मांगने खाने से तो चली गया, कम से कम बच्चे तो सुधार हो जाए। ये हम भी चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे कुछ पढ़ लिख लेते थे, कम से ये भी सुधार जाए। मकान मिले और शिक्षा मिले बच्चों को, जिससे इनका बच्चों आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि गरीबी में हमारा देश पिछड़ा हुआ है। हाँ, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं भैया। हाँ, हमारे बच्चे तक कलम थामने लायक नहीं रहे और दीदी ने सारी कलम थमाने सिखा दिया। हाँ, बच्चे जानकार हो रहे थे। EBCD भी आते लगी बच्चे की। हाँ, पूरे EBCD याद हो गई थी पूरा। EBCD पूरा हो गई थी।
सुनाओ। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for giraffe, H for hang, I for ice cream, J for jog, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for peacock, Q for queen, R for rose, S for sun, T for telephone, E for umbrella, V for belt, M for watch, X for xylophone, Y for yacht, Z for zebra. A for apple, B for ball, C for ABCD सुना दो, चलो सिर्फ ABCD सुना दो। ABCD मैडम ने याद करा। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. दीदी की वजह से कलम भी पकड़ने के लिए समझ गए वो बच्चे ने, सुधार दिए बच्चे को। दीदी ने मैडम पकड़ा दी पहले तो सुधार भी दी बच्चे जो कलम भी ना पकड़ने जान रहे थे, अभी कलम भी पकड़ लिए बच्चे। अब पूरा धीरे धीरे समझ गए बच्चे कि ना हम पढ़ लेंगे, हम कुछ बन जाएंगे। हमारे माँ बाप नहीं पढ़ने के लिए सीखे बाकी हम धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, बड़े बन जाएंगे। हमारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि हम भी मांगे खाएंगे। बोला कि दीदी हमारी चली गई तो दिया आपका। इसको पापा अंधा है, इसको माँ नहीं है, इसको भविष्य नशा गया। देखो वो पढ़ाते रही, भविष्य बना हुआ था, बिगड़ गया। देखो मम्मी ना है। यह सहायता है कि हम लोग की रहने ठंडी में मर रहे हैं हम लोग अपनी बाल बच्चे लेकर। हाँ, ये कपड़े पर लेकर भी दिया गया था क्या? कोई नोटिस वगैरह भी दिया गया था? हाँ, दिया गया था? अरे दिवाली के उधर ही दिए थे नोटिस, बोले कि यहाँ से झुग्गी उखाड़ लो। अब हम जगह वहीं मिल ही नहीं रहा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? नाम लिया गया था कि ना हम लोग तुम लोग कवच कर लिए हो कि कवच कर लोगे, हमारे बस की नहीं है कि हम कवच कर लेंगे। हमारा तो पेट का गुजारा हो रहा, गरीब आदमी है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई जच्चा भी है, कोई बच्चा वाली भी। एक एक दिन की जच्चा के लिए सबका हमारा झोपड़ी झप्पा सब तोड़ दिया सर। है नहीं है कोई, हम पराई जगह में कोई किसी की तादाद नहीं है जो बना सके। जब तक किसी का गुजारा हो रहा, गरीब आदमियों का जब तक गुजारी मांगते खाते हैं, साहब और कुछ नहीं करते, अपना पेट गुजारा करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने बच्चे अपनी बाल बच्चा पाल रहे हैं, 2 रोटी कर लेते हैं हम। तो हम लोग इस वक्त अलीगढ़ में, और पूरा मामला मैं एक बार बता दूं कि एडीए की तरफ से 1 तारीख को यहाँ पर इन झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया, और बुलडोजर चलाया गया, ये लोग बेघर हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा जो अहम मुद्दा बना वो यहाँ पर एक एनजीओ की तरफ से एक स्कूल चलाया जाता था। जब उस पर बुलडोजर चलाया गया तो यहाँ पर के जो बच्चे उसके अंदर पढ़ते थे और जो टीचर पढ़ाती थी उसका भी वीडियो काफी ज्यादा वायरल होने लगा, क्योंकि वो लोग रोने लगे और कहने लगे कि हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारा स्कूल मत तोड़िए, हम पढ़ने कहाँ जाएंगे। तो जो शिक्षिका थी, जो टीचर थी, उनके भी रोने का वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। जो बच्चे थे यहाँ पर, इन सब के रोने का वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। लेकिन एडीए का बुलडोज़र यहाँ पर नहीं रुका, और जितने भी यहाँ पर झुग्गी थी और साथ में वो स्कूल जहाँ पर ये बच्चे शिक्षा लेते थे, पढ़ाई करते थे, जो एनजीओ आता था उनको पढ़ाने के लिए, उस स्कूल के ऊपर भी बुलडोजर चला दिया गया। अब यहाँ पर सब कुछ समतल कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया एक तरीके से। ये सारे वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो इस स्कूल में जाकर के पढ़ा करते थे, इन्हीं बच्चों के रोने का भी वीडियो वायरल हुआ है, साथ में उस टीचर का भी रोने का वीडियो वायरल हुआ है कि कुछ भी करके हमारे स्कूल के ऊपर बुलडोजर ना चलाइए, हमें पढ़ने दीजिए सर। लेकिन किसी ने इनकी बात नहीं सुनी और स्कूल के ऊपर बुलडोजर चल गया, इनसे इनका घर छिन गया, इनसे इनकी पढ़ाई छिन गई। विभाग के बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, वो ये कहते हैं नहीं, यहाँ से खाली कर दो, ये हमारे विभाग की जगह है एडीए की, आपकी एडीए की विभाग की जगह है, तो ये फ्लैट भी तो आपके एडीए ने बनाए थे, इन्हें दे दो। वो तो खंडर पड़ा हुआ है, वो खंडर पड़े हुए हैं, यही तो भारतीय जनता पार्टी है। आप देखिए आज यहाँ पर देख करके आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ कोई तूफान आया है, लेकिन ये तूफान नहीं आया है, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार के बुलडोजर के द्वारा ये तूफान आया है। जो कि योगी आदित्यनाथ जी दावा करते हैं राम राज्य का, क्या यही राम राज्य है जो कि शिक्षा के मंदिरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है? ये बहुत ही दुखद
और बहुत ही निर्दयी कार्य जो किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कल से यहाँ पर चूल्हा तक नहीं जला है। आप देखिए कल से ये गरीबों के ऊपर जो बुलडोजर चलाया गया है, उनके घर में कल से चूल्हा तक नहीं जला है। तो ये कैसे भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास की बात करती है? ये तो इन्होंने इनका जो नारा है वो सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका विनाश कर रहे हैं। ये जो फ्लैट्स वहाँ पे बने हुए हैं, वो जो खंडर है पूरी तरीके से, वो क्या है? वो फ्लैट काशीराम योजना द्वारा बनाए गए थे। बताइए। ये जो पीछे ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार में काशीराम योजना के अंतर्गत बनाए गए फ्लैट हैं, जो कि आज भी खाली पड़े हुए हैं और उनकी स्थिति खंडर जैसी हो चुकी है। जो कि अभी तक जिन गरीबों को वो आवंटित करने चाहिए थे, वो आज तक गरीबों को आवंटित नहीं किए गए। क्यों? क्योंकि वो पूंजीपति लोगों द्वारा वो पहले ही उनको कमीशन खोरी के द्वारा ये आवंटित किए जा चुके हैं। वो यहाँ रह नहीं सकते, वो बेच नहीं सकते, और गरीब बेचारा आज सड़कों पर मारा फिर रहा है। ये जो खटिया जहाँ पे रखा है वो वहीं पर स्कूल था क्या? जी। हाँ, स्कूल वहीं पे था। जी। नहीं तो अब सवाल ये है ना कि साहिवान फाउंडेशन द्वारा यहाँ पर जो गरीब बच्चे थे, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों को यहाँ पर एकत्रित करके एक इसी अलीगढ़ महानगर का एक साहिवान फाउंडेशन है, उसके द्वारा यहाँ पर एक पाठशाला चलाई जाती थी, जिसको एक गर्मा वासनी नाम की एक शिक्षिका वो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाती थी। लेकिन उनकी भी इन्होंने नगर निगम के बुलडोजर द्वारा बिल्कुल भी उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई, ना ही इनको कोई नोटिस दिया गया कि आप यहाँ से इसको जो है आप हटा लीजिए। अगर हटाने का नोटिस भी देना चाहिए था तो उनको गरीबों को कहीं और विस्थापित करना चाहिए था। उन्होंने ये सब ना करके यहाँ पर ये विनाश की स्थिति पैदा कर दी, और जिससे कि आज यहाँ बहुत से तो ऐसे हैं गरीब जिनके अभी नवजात शिशु जन्म लिया। अभी आपने देखा था कि वो बेचारा कहाँ, उसको छत नहीं, तिरपाल नहीं, कुछ नहीं, वो कैसे इस रात में ओस में ठंड में वो बच्चा कैसे रह पाएगा। और जो बच्चे और जो बेटियां, जो बच्चे, जो देश का भविष्य थे, जिन हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो उनका सपना था कि इस देश का हर बच्चा शिक्षित हो, देश का बच्चा शिक्षित होगा तभी देश का निर्माण होगा। किसी भी देश की रीढ़ जो होती है वो शिक्षा होती है। इन्होंने शिक्षा को ही तोड़ दिया, देश की रीढ़ को तोड़ने का काम किया, देश को इन्होंने खत्म करने का काम कर रहे हैं। इन देश के बच्चों का जो देश का भविष्य का निर्माण करते, जो बच्चे साइंटिस्ट बनते, जो बच्चे देश की आर्मी में जाकर के देश की रक्षा करने का काम करते, जो चिकित्सक बनते, शिक्षक बनते, इंजीनियर बनते, अध्यापक बनते, इन्होंने उनके ऊपर बुलडोजर चला करके ये इन्होंने इतना बुरा काम किया है कि इसका इनको इनकी बद्दुआएं लगेंगी योगी आदित्यनाथ की सरकार को। ये और अगर इस पर अभी तत्काल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर संज्ञान नहीं लिया तो इसके ऊपर आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी। ठीक है, आइए हम आपको दिखाते हैं आगे। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि कई सारे बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं वो ये लिख रहे हैं कि स्कूल की सिर्फ दीवार गिराई गई है और पूरी स्कूल नहीं तोड़ी गई है, लेकिन सच्चाई उससे परे है। स्कूल पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, यहाँ पर दीवार छोड़िए कुछ भी नहीं छोड़ा यहाँ पर। तो ये वो जगह है, वो पीपल का पेड़ जहाँ पर स्कूल था बच्चों का, जिसको ख़त्म कर दिया गया है पूरी तरीके से, और जितनी भी झुग्गियाँ थी सभी को तोड़ दिया गया है यहाँ पर एडीए की तरफ से। जब आप गरीब होते हैं तो शायद सरकारें आपसे पढ़ने का हक भी छीन लेती है। जहाँ पर सरकारों को शिक्षा देने की बात करनी चाहिए, वहाँ पर शिक्षा छीनने की बात होती है, और उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षा छीन ली जाती है। सवाल ये उठता है कि अगर आप, ठीक है सरकार की ज़मीन है, पर कोई एनजीओ अगर पहल करके इन बच्चों को पढ़ा रहा है तो सरकार को भी पहल करके इन बच्चों का दाखिला किसी सरकारी स्कूल में करवाना चाहिए। तो वादे सिर्फ फाइलों तक रह जाते हैं, ज़मीन के ऊपर उनको पूरा नहीं कर पाती है, और सरकार मंच से जो बड़े बड़े वादे करती हैं जब आप आते हैं ज़मीन पर तो वो पूरे नहीं होते हैं, क्योंकि ये लोग हिंदुस्तानी हैं और इनको पूरा हक है अच्छी शिक्षा का, रहने का, खाने का।
तो जब आप ये कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन जब आप पूरा नहीं कर सकते हैं तो फिर आप ये वादा भी मत करिए कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। शिक्षा की बात करते हैं आप कि हम इतने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन ये इसी हिंदुस्तान के अंदर, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर ये तस्वीर भी है जहाँ पर इतने सारे बच्चों से शिक्षा छीन ली जा रही है। तो ये भी एक विडंबना है हमारे देश के अंदर। वादे बस मंचों तक रहते हैं और मैनिफेस्टो तक रहते हैं, लेकिन ज़मीन पर कभी पूरे नहीं होते हैं।